हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विराम चिन्ह। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहले हम जान लेते हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो देखिए, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। विराम चिन्ह का उपयोग हम क्यों करते हैं? विराम चिन्ह का उपयोग भाषा को सरल, स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब हम लोग काम की बात जान लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? कामता प्रसाद गुरु ने बताई थी, विराम चिन्हों की संख्या होती है 20। अब हम उन 20 विराम चिन्हों को जान लेते हैं बारी बारी से। पहला है अल्प विराम, जहाँ पे हमें बहुत थोड़ा सा रुकना होता है, वहाँ पे हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं। ये ऐसे दर्शाया जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है अर्ध विराम। अर्ध विराम की बात करें तो अल्प विराम के ऊपर बस एक छोटा सा पॉइंट रख दिया जाता है, वो अर्ध विराम हो जाता है। अल्प विराम से जहाँ अधिक ठहराव होता है, वहाँ पे अर्ध विराम का उपयोग करते हैं। बात करते हैं पूर्ण विराम की। सभी को पता है कि वाक्य के अंत में जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है, तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ पे कौन, क्या, किसको जैसे शब्द आते हैं, उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग होता है। बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे आ जाता है हमारा आश्चर्य चिन्ह। इसको देखिए विस्मयदिबोधक चिन्ह भी कहते हैं, जहाँ पे शोक, भय, उल्लास आदि आते हैं, वहाँ पर हम आश्चर्य चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं निर्देशक चिन्ह की, जो कि विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, विलोम शब्द, पति पत्नी, उनके बीच में जो भी हम चिन्ह लगाते हैं उसको हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। अब हम बात करते हैं कोष्टक चिन्ह की। ये 3 टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो किसी भी बात को जब हमें स्पष्ट रूप से लिखना होता है, तो वहाँ पे हम कोष्टक चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर पे आ जाता है अवतरण चिन्ह। तो जब किसी वाक्य को हमें ज्यों का त्यों लिखना होता है, बिना बदलाव के, तो वहाँ पे अवतरण चिन्ह का उपयोग होता है। ये ऐसे बनता है। उपविराम की बात करें तो देखिए, ये भी अल्प विराम से अधिक जहाँ पे हमको ठहरना होता है, वहाँ पे हम उपविराम का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं विवरण चिन्ह की। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, जब हमें किसी चीज़ का, किसी घटना का विवरण देना होता है, तो वहाँ पे हम विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये ऐसे बनता है। अब बात करते हैं पुनरुक्ति सूचक। तो जब हमें एक शब्द को दोहराना होता है, बार बार उसी शब्द को लिखना होता है, वहाँ पे हम पुनरुक्ति सूचक का उपयोग करते हैं। बात करते हैं लाघव चिन्ह की। देखिए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, जब हमें कभी डॉक्टर या प्रधानाचार्य लिखना होता है, वहाँ पे हम छोटा सा सर्कल बनाते हैं, उसको लाघव चिन्ह कहा जाता है। अब बात करते हैं पाद चिन्ह, और इसको रेखिका चिन्ह भी कहते हैं। जब हमें किसी भी शब्द में किसी भी बात को अधिक महत्व देना होता है, उसके नीचे हम अंडरलाइन बना देते हैं, वही पाद चिन्ह कहलाता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह की बात करें तो जैसे जब हमें किसी शब्द को खींच के बोलना होता है, जैसे हमें बोलना है ओम, तो हम ओम को देर तक बोलते हैं, तो उसमें जो ये चिन्ह है उसको दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। बात करते हैं पाद बिंदु की। तो देखिए, जो हम अरबी फारसी के शब्द लिखते हैं, उसमें हमने देखा है कि ये नुक्ता लगा हुआ होता है। जैसे हमें कागज़ लिखना होता है, तो वहाँ पे छोटा सा पॉइंट लगाते हैं, तो इसको पाद बिंदु कहते हैं। अब बात करते हैं हंस पद या फिर त्रुटि चिन्ह। जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, तो उस शब्द को पुनः लिखने के लिए हम एक चिन्ह का उपयोग करते हैं, इसको हम कहते हैं त्रुटि चिन्ह या हंस पद। बात करते हैं टीका सूचक। तो देखिए, जब हमें कोई विशेष सूचना को दर्शाना होता है, तो पेज के साइड में एक स्टार बना दिया जाता है, उसी को टीका सूचक शब्द कहते हैं। बात करते हैं तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक, जब कोई दो समान अर्थ प्रकट करते हैं शब्द, उनके बीच में लगता है। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, इसके बीच तुल्यता सूचक शब्द चिन्ह लगेगा। धरा का मतलब होता है पृथ्वी, तो इनके बीच भी देखिए तुल्यता सूचक शब्द चिन्ह लगा है। समाप्ति सूचक की बात करते हैं, जब कोई अध्याय या फिर पुस्तक समाप्त होती है, तो उसके पीछे अंत में ये वाले चिन्ह का उपयोग होता है, इसको समाप्त सूचक चिन्ह कहते हैं। बात करते हैं उद्धरण चिन्ह की। तो ये भी अवतरण की तरह होता है। जब किसी वाक्य को हमको ज्यों का त्यों लिखना होता है, तो वहाँ पे हम उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो ये थे हमारे 20 विराम चिन्ह। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में।